हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बाइल डक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें बेसिकली हम दो डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजेंटाइस। इसमें जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस होता है, बेसिकली हम इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इनमें बेसिकली हम 5 डिफरेंस दोनों में कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है वो हम देखेंगे दोनों में इंसिडेंस का। तो जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है वो ज़्यादा फीमेल में कॉमन होता है मेल के कंपेयर में, और एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन मिलता है। जबकि जो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस होता है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, यानी कि मेल में ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल के कंपेयर में, और यंगर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। ये हो गए इंसिडेंस। फिर दूसरी हम इनके पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की बारे में बात करेंगे। तो जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स होता है, यानी कि जो बाइल डक्ट्स होते हैं लीवर के अंदर उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। जबकि जो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस है इसका पैथोलॉजी होता है कि इसमें एक्स्ट्रा और इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स दोनों का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब तीसरे डिफरेंस हम एसोसिएशंस की बात करेंगे। तो जो एसोसिएशन होता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो है वो स्रोजन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि जिस व्यक्ति में हमें स्रोजन सिंड्रोम देखने को मिलेगा उसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी मिलेगा। और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जो है वो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में हमें मिलता है। फिर चौथा बात करेंगे हम फीचर्स इसके एंटीबॉडीज़ के। तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में जो एंटीबॉडीज़ मिलता है हमें एंटी एम ए और एंटी एन ए बॉडी मिलता है, जबकि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में हमें पी एन का पॉजिटिव मिलता है। फिर हम बात करेंगे लास्ट इनके डिफरेंशियल पॉइंट जो हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में क्या दिखेगा हमें, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में हमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट दिखेगा और ग्रैनुलोमा दिखेगा, जबकि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में कॉन्सेंट्रिक पेरिडक्टल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रिक पेरिडक्टल फाइब्रोसिस है वो ऑनियन स्किन अपीयरेंस शो करता है, तो हमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑनियन स्किन अपीयरेंस जो है वो हमें एविंग सार्कोमा के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि एक तरह का बोन ट्यूमर है। तो थैंक यू।